हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, नमस्कार, जय यीशु। और मैं आप सभी का भाई प्रभु में आशीष राजकुमार इस समय आपके सम्मुख कुछ संदेश लेकर आ रहा हूं। और उस संदेश में ज्यादातर न्याय होगा और ज्यादातर बुराई और सच का खुलासा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग बोलते हैं कि आशीष जो है न्याय करता है लोगों का। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन इंसान को ईश्वरीय जिंदगी सिखाता है, तो उसमें छानबीन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो मेरे तमाम भाइयों और बहनों, बाइबल के दर्शकों और स्वर्ग का सपना देखने वाले आप सभी को कुछ बातों को सीखना अनिवार्य है, जो स्वर्ग की ओर जाने के लिए परमेश्वर का वचन आपको बताता है। तो क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन? तो आइए हम देख लेते हैं कुछ वचनों के द्वारा खुलासा। तो परमेश्वर का वचन जानना है तो मन चाहिए, परमेश्वर को पहचानना है तो पवित्रता चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। संसार में बहुत सारे धार्मिक गुरु, सेवक, सेविका, पास्टर, रेवरेंड, फादर ये अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन वो क्या सच में प्रभु के रिश्ते में है या नहीं? तो देख लेते हैं। कोई भी शास्त्र पढ़ा जाता है तो उसमें सही और झूठ का खुलासा किया जाता है, तो ही लोग समझ पाते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन न्याय करता है, परमेश्वर का वचन सुधारा करता है। तो आज मैं कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहूंगा, और कमेंट करना है तो जी भर के कीजिएगा। और परमेश्वर का वचन अगर आपको हमारे द्वारा समझ में आ जाए तो वीडियो जरूर अपने दोस्तों यारों को भेजिएगा। समझ रहे? इतना ही नहीं, अपने दोस्तों यारों को ही इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया में आप जहां कहीं परमेश्वर का वचन फैलाना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें। तो आइए हम कुछ वचनों के जरिए बात कर लेते हैं। इंसान सबसे ज्यादा दुनिया में क्या कर रहा है? लालच, घमंड, पाप, ये सब कुछ कर रहा है और खुद का ज्यादा सोच रहा है, दूसरे का कोई चिंता नहीं है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, सही करना कौन सिखाएगा? परमेश्वर का वचन। इसका मतलब गलत से आपको छुड़ाकर सही मार्गदर्शन में लाने वाला परमेश्वर का वचन है। कई बार लोग बोलते हैं जैसा लोग कर रहे हैं वैसा करने दीजिएगा। एक जगह में गया, एक पास्टर ने मुझे कहा कि जैसे लोग कर रहे हैं वैसा रहने दीजिएगा, परमेश्वर न्याय करेगा। तो भाई जैसे वो कर रहे हैं वैसा आप उनको करने दे रहे हैं, तो फिर बाइबल का या फिर शास्त्रों का प्रचार करने से क्या फायदा? क्या सिखाना चाहते हो? क्या उनको बनाना चाहते हो? आप लोगों का टारगेट क्या है? समझो और सुधरो और दूसरे को सुधारो और सुधरने दो। तो ध्यान दीजिएगा, धार्मिक गुरु, अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने वाले आप सभी को मैं दावे के साथ परमेश्वर का वचन आज खुलासा दूंगा। जितना आप समझते हैं उतना समझ लीजिएगा, नहीं अगर समझ रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता है परमेश्वर का प्रचार करने का। कोई हक नहीं बनता है कि आप उसके सेवकाई का पैसा लेकर अपना पेट भरो, कोई हक नहीं बनता है। ऐसे तो मेहनत मजदूरी करके आप पेट भरो, परिवार को चलाओ। बाइबल को पढ़ रहे हैं, गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो ये पाप है, और पाप की मजदूरी तुम लोगों को मौत की घाट उतार देगा। ध्यान दीजिएगा,
रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन, उसने लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। समझ आ रहा है? आगे आप पढ़िए, इस वचन को मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं। पाप की मजदूरी तो मौत है यार। अगर आप गलत रीति से परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने, और परमेश्वर का वचन बांट कर आप पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दान दशवास वगैरह वगैरह वगैरह, कई प्रकार से लोगों को आप बहला फुसला कर लूट रहे हैं, कई देवी देवताओं के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। पाप की मजदूरी तुम्हें मौत के घाट उतार देगी यारो। सुधरना है तो सुधर जाओ, मौका है, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। उसमें से कोई भी आपको छुड़ाने के लिए लायक नहीं होगा, और है भी नहीं। समझ रहे? अभी मौका है, खुद आप परमेश्वर की ओर घूम जाओ, परमेश्वर की ओर लौट के आ जाओ, उसी में आपका फायदा है यार। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। मुझे गुस्सा आता है, आत्मिक गुस्सा, आत्मा में सुधारा करने के लिए गुस्सा आता है। तो समझ लीजिए मेरे यारो, जो संसार की रीति से प्रचार कर रहे हैं, तुम लोगों को ऐसी मौत मिलेगी, ऐसी मौत मिलेगी कभी तुमने सपने में भी नहीं सोचा है। परमेश्वर का वचन गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद बोल रहे हैं कि हम सेवक है, पास्टर है, रेवरेंड है, बिशप है, फादर है, क्या क्या। नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा यारो, जीवन चरित्र बदलो। परमेश्वर का नियम सही रीति से इस्तेमाल करो जीवन में। आज मेरा मुंह से जो संदेश सुन रहे हैं लोग, बड़ा ध्यान दीजिएगा। आलतू फालतू वीडियो तो लंबा चौड़ा आप बहुत अच्छी रीति से ध्यान लगाकर देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बड़ा ध्यान लगाकर अलग अलग प्रकार के सीरियल देख लेते हैं, लंबा समय उसके साथ गुजार लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ या फिर कोई वीडियो डाल रहा है और उसके साथ कोई समय नहीं बिता रहा है। लालची हो गए तुम, लालची। जहां कहीं पाप जैसी जिंदगी हो रही, जहां गंदगी फैल रही है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, उसको मनोरंजन रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते हैं टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई टाइम पास मत करो, समय जो है बहुमूल्य है। समय को कीमती समझकर अपने जीवन को अच्छी रीति से इस्तेमाल करो। आपको जो जीवन मिला है वो टाइम पास के लिए नहीं मिला है, समझ रहे हो? जीवन जियो अच्छी रीति से, है ना? जीवन ऐसा समय निकालने के लिए मत जियो, जीवन ऐसा जियो कि दूसरे के लायक बन जाए, दूसरे को काम लग जाए तुम्हारा जीवन। समझ रहे हो यारो? ध्यान दीजिएगा, कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सुधार आपका जरूर होगा, करना भी चाहिए। रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन, ये वचन मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी सुधरने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं बीते हुए दिनों में लोगों को समझाया था कि आप ये परंपरा बिल्कुल मत कीजिए। साल के अंदर जितने परंपरा आते हैं मसीह लोगों का, जो ईसाई लोगों का, वो सब परंपरा बाइबल के अंदर बिल्कुल मैचिंग नहीं होती है। अगर कहीं भी मैचिंग होती है तो मुझे आप कॉल करो। तुम लोगों को डर लगता है, मुझे कॉल नहीं करते, तुम डरपोक हो, डरपोक। तुम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है मुझसे टक्कर लड़ सके यार। बाइबल पढ़ते हो कि तुम लोग क्या मजाक करते हो? मजाक कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के साथ। मजाक मत करो, नहीं तो तुम एक दिन खुद तमाशा बन जाओगे, मजाक बन जाओगे एक दिन। अब मैं आ चुका हूं आशीष राजकुमार तुम लोगों का पोल खोलने के लिए। अभी तो बस इशारे से बात कर रहा हूं। आने वाले समय में तुम पाखंडियों का मैं वीडियो तुम्हारा यूट्यूब से लेकर मेरे चैनल में डाल कर तुमको मैं इतना पोल खोल दूंगा, इतना तुम्हें क्या बोलना चाहिए, कचरे के भाव में डाल दूंगा। सुधर जाओ, नहीं तो सुधर जाओ, मौका है। अब भी म्युनिसिपालिटी के कचरे में आ जाओगे,
ध्यान में रखना, मैं आ चुका हूं आशीष राजकुमार तुम लोगों का पोल खोलने के लिए। गलत मत सिखाओ लोगों को। अगर नहीं सिखाना आता है तो जो सही सिखाता है उसको फॉलो करो, वो सब सीखो। बाइबल कॉलेज करने जा रहे हैं, ये सब कारखाना बंद करो, ये अड्डा बंद करो बाइबल कॉलेज का। बाइबल सीखो, परमेश्वर की आत्मा मांगो, परमेश्वर की आत्मा तुम में आना चाहिए, पवित्र आत्मा तुम में आना चाहिए। गुमराह कर रहे लोगों को, खाने वाले लालची बन गए, लोगों को लूट रहे, खा रहे हैं। देखो, अगर तुम परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हो तो देख वचन क्या कहना चाहता है। रोमियो 1:28, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आगे आप पढ़ सकते हैं कितना खराब मन बन जाता है इंसान का जब परमेश्वर को पहचानने में भूल कर देते हैं और चाहते भी नहीं कुछ, तो टाइम पास करते हैं। किसी का लंबा वीडियो हो तो आलस आती है इनको, है ना, आलस आती है देखने के लिए, थक जाते हैं, ज्यादा समय देख नहीं पाते हैं। इनको लाखों रुपए गिनने के लिए बोल दो, रात भर नहीं सोएंगे, इतने लालची बन गए हैं पैसों के खातिर। हाँ जी, और 5-10 मिनट 15 आधा घंटा का तुम लोग ये वीडियो नहीं देख रहे, कई मिनटों का कई घंटों का तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए यार, शर्म आना चाहिए, बिल्कुल शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। मन खराब हो गया है तो तुम्हारा मन खराब हो गया है तो तुम्हारे मन खराब है, उसके हिसाब से अपने हिसाब से चलने दो, लेकिन परमेश्वर को गलत रीति से पेश मत करो। लोगों के अंदर नहीं सिखाना आता तो मत सिखाओ, काम धंधे पे लग जाओ, कोई काम नहीं तुम लोगों को, भीख मांगने निकल जाओ रोड के ऊपर। बाइबल का प्रचार नहीं आता है तुम लोगों को तो भीख मांगने निकल जाओ और जाओ उधर जहां आपको जगह मिलती वहां सोते रहो। निकल पड़े परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, आता माता कुछ नहीं, दुनियादारी कर रहे हैं, जो परंपरा का शिक्षा, जो पुराना शिक्षा लेकर चल रहे हैं। रोमियो 6 अध्याय आप ध्यान से पढ़ो, पुराना छोड़ के आगे की ओर चलो यार, क्या देख रहे हो दूसरा। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, कुछ ही वचन पढ़ूंगा उसके बाद मैं बंद करूंगा, क्योंकि तुम आलसू लोग वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा समय वीडियो देख नहीं पाते हैं, है ना। तो ये देख लीजिएगा, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान के सेवक, शैतान भी आजकल स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, समझ रहे हो। अरे भाई, उसका शैतान का सेवक भी अगर बड़े बड़े काम कर रहा, क्या क्या कर रहा है तो बड़ी बात नहीं है। शैतान भी करता है बड़ा बड़ा काम, तो तुम चमत्कार कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो तुम लोगों को लगता है कि भाई ये पवित्र है। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल परमेश्वर की ओर से नहीं है, झूठ मूठ का मिला मिला कर दे रहे हैं। हाँ जी, क्या फायदा यार, ऐसा गुमराह करने से क्या फायदा। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, 2 कुरिन्थियों उसका 11:14 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान फिर से पढ़ना चाहूंगा, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अचंभे की बात नहीं है और टेंशन की बात नहीं है, लेकिन शैतान जो है दुनिया में लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। शैतान भी ऐसा चाल खेलता है, लेकिन इस शैतान से सावधान होना है। शैतान के भी ऐसे सेवक दुनिया में निकल पड़े हुए हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, उनको रास्ता भटकाया जा रहा है।
तो ध्यान दीजिएगा, वो भी सेवक का रूप धारण करता है, वो भी स्वर्गदूत जैसा रूप धारण करता है। तो ऐसे सेवकों को आप ध्यान से चेक कीजिएगा मेरे यारों, आपको गुमराह कर देंगे, वो सेवक का रूप धारण करेगा। तो ध्यान दीजिएगा और आगे सुधरने के लिए कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है। आज संसार में दुख ज्यादा फैल रहा है। कौन फैला रहा है? ये शैतान फैला रहा है। ये लोगों को मार रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को भटका रहा है, लोगों में झगड़ा फंसा रहा है, परिवार में फूट डाल रहा है, भाई बहनों में झगड़ा ला रहा है। ये अशांति लाने वाला शैतान है जो लोगों को आज परेशान कर रहा है। ये हमेशा से परेशान करते आ रहा है। और ऐसे सेवक भी आज संसार में निकल खड़े हुए हैं जो करते तो है, यीशु का नाम से कर रहे हैं, ऐसा करके दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शैतान के गुलाम है और शैतान का काम यीशु के आड़ में कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 2 कोरिन्थियों 11:15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखो, सही काम करोगे तो सही अंत होगा, अगर गलत काम करोगे तो गलत ही अंत होगा यार। आपके कामों के अनुसार अंत होगा। अंत में आपको क्या मिलना चाहिए ये जरूर ध्यान रखना है। स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए? ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छी जगह मिलेगी, बुरा काम कर रहे हैं तो बुरी जगह मिलेगी। अच्छे के लिए स्वर्ग है और बुरे के लिए नरक है। ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। दुनिया बोल रही है कि जैसे दुनिया का होगा वैसा हमारा होगा, ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, दुनिया पाप कर रही है तो क्या तुम भी पाप करोगे? और दुनिया गलत कर रही है तो क्या तुम गलत करोगे? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सही करोगे तो सही आपको जगह मिलेगी। खुद के मेहनत के अनुसार होगा यारो। खुद का कार्य, आपका खुद का कार्य आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हो। मेरे यारों, दुनिया को देखकर जिंदगी मत जियो। अपने आप को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश कीजिएगा। दुनिया मर रही है, दुनिया चोरी कर रही है, दुनिया गलत कर रही है, दुनिया पाप कर रही है, तो क्या हम उसके पीछे जाएं? बिल्कुल नहीं। अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश कीजिएगा यारो। अपने फाउंडेशन को सुधारने के लिए कोशिश कीजिएगा यारो। अपनी नींव को सुधारने के लिए कोशिश कीजिएगा यारो। अगर आपको बंगला खड़ा करना है तो आपका घर का पाया यानी नींव गहरा डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपका नींव, घर का नींव यानी कि पाया गहरा डालना पड़ेगा। आपकी जिंदगी अच्छी जगह अगर ले जाना चाहते हो स्वर्ग में, तो आपका आत्मिक नींव, आत्मिक पाया मजबूत बनाना पड़ेगा। विश्वास में मजबूत बनाना पड़ेगा। आप प्रेम में मजबूत बनना पड़ेगा। अड़ोसी पड़ोसी भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना पड़ेगा। समझ रहे हो यार? निकल पड़े हो प्रचार करने के लिए, लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को भटका रहे हो। कहीं कहीं 2-4 मूर्ति लेकर आए, कुछ परंपरा, रीति रिवाज, सन और त्योहार लेके आए और भगवान को खुश करने के लिए चल पड़े हो। तुम जैसे पाखंडी और कुत्तों के त्योहारों और मूर्तियों से परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर को अगर खुश करना चाहते हो तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो। अड़ोसी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति के साथ प्रेम करो। हाँ जी, घर में बैठे हुए हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठे हुए और खुद प्रकट करना चाहते हैं हम परमेश्वर के। तुम जैसे डरपोकों को कौन परमेश्वर का कहेगा यार? घर में छुपे हुए हैं, मांस लगाकर छुपे हुए हैं, लोगों को संदेश देने जा नहीं रहे हैं। कोई यूट्यूब के ऊपर सही मार्गदर्शन दे रहा है तो उसको झूठा संदेशक, झूठा प्रबोधक
और कमाने के लिए बैठ गया करके आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, दान दशवास नहीं ले रहे तुम लोग, मंडियों में, चर्च में, मंदिरों में तुम लोग बैठ रहे हैं, दान दशवास नहीं ले रहे, सब तो ले रहे हैं, बोलते लाओ ज्यादा ज्यादा लाओ, दशवास लाओ, दान लाओ, ये लाओ, भिखारी बन गए, मांग मांग के मांग रहे तुम लोग। बाइबल कहती मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो जो मेहनत कर रहा उसको मिलने दीजिए ना, उसको लेने दीजिए ना, उसके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे? तुम तो जानबूझकर मांगते हो, भिखारी बन चुके हो तुम लोग, मांग रहे हो लोगों के सामने, दान मांग रहे हो, क्या क्या मांग रहे हो, दशमांश मांग रहे हो, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, धंधा खोल दिया तुम लोग। ये धंधा सब बंद करो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारोगे, कुत्ते की मौत। एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि आपका बोलने का ढंग नहीं, कुत्ते की मौत मरोगे करके बोल रहा है। कुत्ते की मौत का मतलब क्या है? लावारिस, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई तुम्हारी लाश को उठाएगा नहीं, ऐसी मौत आ जाएगी, कोई पूछेगा नहीं, कोई अपना नहीं कहेगा। कोरोना वायरस में लोग मरे ना, कोई हाथ नहीं लगा रहा है, कोई उठा नहीं रहा है उनकी लाश को, समझ रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा, पास्टरों, सेवकों, गुरु लोग, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को धार्मिक दर्शाना चाहते हो तो कितना दर्शाओगे तुम लोग? क्या दर्शा पाओगे यार? तुम मुझे कमेंट करो, मुझे फोन करो, तुम में अगर हिम्मत हो तो। क्या हिम्मत है तुम्हारे पास? कुछ हिम्मत नहीं है, और दावा कर पड़ रहा हूं, जहां आप लोग हमें न्याय कर रहे हो करके बोल रहे हैं ना, चल मैं आ गया तुम लोगों का न्याय करने के लिए। स्वर्ग और नरक का न्याय मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं तुम लोगों का न्याय करने आ रहा हूं। गलत और सही का निष्कर्ष देना है, सुधारा करना है। जज जो बैठता है, अदालत में बैठता है, वो न्याय करने के लिए बैठता है। किसका न्याय करता है मालूम? सही और गलत का न्याय वहां करता है। जो गलत है उसको सजा मिलती है, और जो सही है उसको रिहाई मिलती है। तो आज मैं सही और गलत बताने के लिए आया हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा न्याय। तो देखिए, आइए हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? नहीं जानते हो क्या तुम लोग? अगर तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है तो तुम पवित्र कहा जाओगे, अगर यीशु नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम पापी हो। मैं आज तुम्हें ऐलान कर रहा हूं खुलेआम, मेरे अंदर यीशु है, तो आज समझ लीजिए मैं पवित्र लोगों में गिना जाता हूं। ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। जो जगत में है, जो जगत में जो हो रहा है, जो प्रॉब्लम है, उल्टा सुल्टा चल रहा है, क्या हम उसके विषय में न्याय नहीं करेंगे? करेंगे, न्याय करेंगे। तुम जो गलत कर रहे हो, तुम्हारे विषय हम बोल रहे हैं, तुम गलत कर रहे, परंपरा कर रहे, गलत रीति से लोगों को तुम लोगों को भटका रहे, राह अलग अलग बता रहे हो। हम आपका न्याय करने आ गए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जब तुम जगत का न्याय करना, और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? देख, समझ रहे हो यार? और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? देख, छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय, न्याय बताने का योग्य नहीं हो क्या? अरे यार, तुम लोग परमेश्वर के साथ बराबर मैचिंग नहीं है, तो हम लोग आ गए मैचिंग करवाने के लिए, तो तुम लोग हमें आरोप लगा रहे। हाँ जी, तुम लोग हमारे ऊपर दोष लगा रहे हो। ये वचन कहता है यार, छोटे से छोटे झगड़ों का तुम खुलासा नहीं कर सकते हो, उसका निर्णय नहीं ले सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही हम आपको बता रहे हैं, परमेश्वर के वचन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही तो परमेश्वर के वचन के द्वारा न्याय कर रहे हैं। फिर बोलते हैं
तुम ये कर रहे वो कर रहे, परमेश्वर को चांस दो न्याय करने का। अरे बाबा, वो स्वर्ग और नरक का उस समय न्याय करेगा। स्वर्ग और नरक में डालना है कि नहीं डालना है, लेकिन यहां से तो हम सुधारा करेंगे ना, सही है गलत है क्या है, सुधारा करेंगे ना। यहाँ से हम आप लोगों को सुधारा सिखाएंगे तो आपका न्याय वो कर पाएगा ना। अगर यहाँ से सीख के कुछ भी नहीं, आप यहाँ से कुछ भी सीख कर नहीं हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, यहाँ से सीख के कुछ भी नहीं है आपके पास है, तो फिर आपका न्याय कैसे होगा यार? स्वर्ग में स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा? अरे भाई, क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए उसके विषय में हम आपको तो सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि न्याय कर रहे हैं। अरे स्वर्ग नरक का न्याय नहीं कर रहे हैं हम। आपको किस रीति से चलना है, सही गलत में क्या करना है, वो आपको हम सिखा रहे हैं। समझ रहे? ये है न्याय, जगत का न्याय। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? देख, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? आज स्वर्गदूत कौन है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर? कौन है स्वर्गदूत? सेवक, धार्मिक गुरु जो है स्वर्गदूत बन बैठे हैं। इनका न्याय करो, इन कुत्तों का न्याय करो, इन लोमड़ियों का न्याय करो, इन भेड़ियों का न्याय करो, जो लोगों को गुमराह कर दिया कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? देख, क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? करेंगे, हाँ करेंगे, सांसारिक बातों का निर्णय करेंगे। क्या सही है क्या गलत है? निर्णय मतलब न्याय, चुनाव। समझ रहे यार? एक पक्ष में आना, एक पक्ष में लाना। कौन सा पक्ष? धार्मिक। यह है असली न्याय। एक साइड लाओ यार, खुलासा करो, चुनाव करो। कौन चाहिए तुमको? डरो मत, आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है। जिंदगी को जिंदगी देने वाला खुदा है, यीशु है वो जिंदगी देने वाला, उसके साथ जिंदगी जियो। गलत मत सिखाओ। हम आ चुके हैं तुम लोगों का न्याय करने, खुदावन के वचन के द्वारा। हम वो न्याय कर रहे हैं, दुनिया में जो गड़बड़ी चल रही है उनको हम सही और गलत सिखा रहे हैं। हम नरक और स्वर्ग का न्याय नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? हम जो लोगों की जिंदगी में गलत हो रहा है और सही क्या हो रहा है उसका हम खुलासा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए सावधान हो जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।